अभी तक हमने सीख लिया कि अपना नेम कैसे टेक्स्ट बॉक्स में डाल के प्रिंट करना है, ठीक है जी। तो अभी मैं ना आपको दो वेरिएबल्स का सम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नया फाइल बना लिया मैंने। यहाँ पर नई फाइल का नाम मैंने रखा 02 अंडरस्कोर सम ऑफ ऐसा करते हैं, ओ बड़ा रख लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है जी, NOS सम ऑफ टू नंबर्स डॉट HTML। डन। तो Shift+1 एंटर हिट किया और इसको मैंने सेव कर लिया। और H1 के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया, H1 के अंदर मैंने क्या लिखना है, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है जी। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लें एक बार जरा, मैं आपको डाटा टाइप्स के बारे में समझा दूँ। तो इस डाटा टाइप्स क्या होते हैं सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ, जो भी मैंने लिखा हुआ है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट मतलब अब ये ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा। तो डाटा टाइप क्या होती है, अगर मैंने आपके हाथ में कीवर्ड दे दिया, या तो आप अल्फाबेट डालोगे, अपना नाम डालोगे प्रिंसी, या न्यूमेरिक वैल्यू डालोगे 10 12 15 20 50, या न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल डालोगे, है ना, या कोई स्पेशल सिंबल डालोगे, तो आप इसको बेसिकली एक डाटा टाइप बोल देते हो। अब नंबर में क्या आएगा, 10 20 30 40 50। टेक्स्ट में क्या आएगा, प्रिंसी, हेलो, इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, स्ट्रिंग बोल देते हैं। अच्छा, बूलियन क्या होता है, बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फिर फॉल्स। बूलियन में दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, या ट्रू हो सकता है या फॉल्स, एक डाटा टाइप है। नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड होता है, नल नल होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो मेरे आज काम में आने वाला है वो क्या है, नंबर एक डाटा टाइप है, ठीक है जी। तो डाटा टाइप बेसिकली वही हो गया कि जो आप वैल्यू डालने वाले हो वो क्या डालने वाले हो, नंबर डालने वाले हो या अपना नेम डालने वाले हो, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे प्रिंसी क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। प्रिंसी में PRINCI या Y जो भी आप डालते हो तो वो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है जी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। स्क्रीन पे क्या लिखा रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर्स का सम, सबसे पहले क्या ले लिया, लेबल। मैं इसको ना बहुत सुंदर CSS दूंगा अगले प्रोग्राम में, आज नहीं दूंगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो इसको बढ़िया सा स्टाइल करेंगे, जो ऑलरेडी आप CSS पढ़ के आए हो मेरे पास, ठीक है जी। लेबल 4 में मैंने यहाँ लिख दिया val1, तो वेरिएबल का नेम 4 में हमने val1, सो एंटर वैल्यू लिख दिया मैंने यहाँ, सेव किया, चेक किया, स्क्रीन पे क्या लिखा रहा है, एंटर वैल्यू। इसके बाद मैंने एक इनपुट टैग ले लिया, टाइप इज इक्वल टू नंबर, टाइप में मुझे नंबर डलवाना है और उसका ID वही आएगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज val1। ऐसा मैंने किया क्यों, लेबल पे लिखने से इसका फायदा क्या होता है, देखो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना कर्सर ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपने 4 में मेंशन किया हुआ है कि ये जो लेबल है वो किसके लिए है, दैट इज फॉर दिस ID, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए फिलहाल मैं बियर टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करके इसको सुंदर CSS से डिजाइन करूंगा। फिलहाल हमने बियर टैग लगाया, सेकंड वैल्यू डालनी है, फिर से क्या लिया, एक प्रिंसी, लेबल लिया और यहाँ क्या उसका नाम दे दिया val2, और यहाँ लिख दिया एंटर सेकंड वैल्यू। इसके बाद फिर से आपने इनपुट टैग लिया, टेक्स्ट की जगह हमें क्या डलवाना है, आज नंबर डलवाना है, और यहाँ पर इसका ID भी डिफाइन कर दिया val2, बस। अब इसको मैंने सेव कर लिया, हाँ ठीक है, ये आ गया val1 val2। फिर मैंने यहाँ लगा दिया बियर टैग, अभी सुंदर नहीं दिखेगा, नो डाउट, मैंने CSS से नहीं लगाया, स्टाइल ही नहीं किया इसको, फिलहाल बेसिक लगेगा। तो बियर टैग लगाने के बाद मैंने ना यहाँ पर एक बटन लगाया, वही बटन जो भी हमने लगाया था, जिसके ऊपर हमने लिख दिया था क्लिक मी, या फिर आज हम इसके ऊपर लिख देते हैं, ये ऐड कर रहा है तो ऐड टू नंबर्स, TWO स्पेलिंग, अब ठीक है। अब इसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर एक फंक्शन कॉल करना है, उस फंक्शन का नाम है ऐड नंबर्स, सिंपल मैंने इस फंक्शन का नाम रख दिया ऐड नंबर्स। अब यहाँ पर इसको कर लिया कॉल। तो फंक्शन के 3 स्टेप थे, डिक्लेयर, बॉडी, कॉल तो कर लिया, इसको बनाओ तो सही, बनाना कहाँ है, स्क्रिप्ट टैग में। स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले कीवर्ड यूज करो, फंक्शन, नाम क्या है उसका, ऐड नंबर्स, ये लो जी। अब कुछ नहीं करना, आपने ये जो val1 की वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, ठीक है जी। तो लेट, उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख लिया, A रख लिया। A की वैल्यू में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। किसको उठाना है, val1 की क्या उठानी है, वैल्यू, अभी तो हमने पढ़ा था ये, लो जी val1 की वैल्यू, लो डन, वैल्यू
हाँ डल जा भाई, डल गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, val1 की वैल्यू को उठाया और किस में स्टोर करा दिया, ए में। एक और वेरिएबल लो, लेट बी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसकी वैल्यू, val2 की वैल्यू। लो जी, ए और बी में वैल्यू आ गई। आपने एक और वेरिएबल ले लिया, कौन सा, सी। इसमें ए प्लस बी को क्या करा दिया आपने, स्टोर करा के इसमें कर दिया। एक्चुअली ये ऑपरेटर है प्लस, ये ए और बी को प्लस करेगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड डाल देता है, यानी कि असाइन कर देता है। जैसे इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, val2 की वैल्यू को उठाया और किस में डाल दिया, बी में। इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, val1 की वैल्यू को उठाया और किस में डाल दिया, मुझे नहीं पता उसमें क्या वैल्यू है, आपने क्या वैल्यू डाली, मान लो यहाँ 10 डाली, यहाँ 20, तो 10 कहाँ चला गया, ए में, और 20 चला गया बी में। उन दोनों का सम चला गया सी में, ए प्लस बी का सम सी में चला गया, क्योंकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड असाइन कर देता है। इसको प्रिंट करा दो स्क्रीन पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किसको प्रिंट कराना है, सी को। सेव करते हैं, उसको रन करके चेक कर लेते हैं। इतना सा प्रोग्राम है हमारा। ये रहा 10 और ये रहा 20। इन दोनों को क्लिक करने से क्या रिजल्ट आना चाहिए, 30, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 20। ध्यान से देखो, यहाँ इधर कर देता हूँ, क्या रिजल्ट आ रहा है, अरे ये क्या हो गया, ये तो दोनों को आपस में जोड़ दिया, राम कुमार को राम कुमार बना दिया ऐसी। गलती जावास्क्रिप्ट की नहीं है। जावास्क्रिप्ट कहता है मैं तो उसको नंबर कंसीडर ही नहीं कर रहा जी, जो val1 डाल रहे हो, मेरे लिए तो वो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। मैंने कहा अच्छा, तो हमारे पास ना एक फंक्शन है, आपने इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है और इसके आगे कन्वर्जन फंक्शन लगा देना है, नंबर। अब ये नंबर में कन्वर्ट होने के बाद में जाएगा, ऐसे इसको भी पैरेंथिस ओपन, इसको पैरेंथिस बोलते हैं, पैरेंथिस क्लोज, और इसके आगे कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन नंबर। ये मैंने नहीं बनाया, जावास्क्रिप्ट ने बनाया दिया है। अब ट्राई करके देखें, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके यहाँ डाला 10 और नीचे डाला 20 और यहाँ पर क्लिक किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, अब आ रहा है कि नहीं सही। पहले 10 20 को क्या बना दिया, 10 20 बना दिया, दोनों को ऐड करके। अब नहीं करेगा ऐसा। अच्छा ये क्या, मैं जब रिजल्ट देख रहा हूँ यहाँ 30 आ रहा है मेरा, वो कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अवॉइड करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ एक जगह बना लेता हूँ रिजल्ट के लिए और यहाँ पर उसको डिस्प्ले कराऊंगा। उसके लिए क्या करना है, आपने बटन के नीचे हैश रिजल्ट लिखना है। क्या लिखना है बटन के नीचे, हैश रिजल्ट। एंटर हिट कर देना है, अपने आप से डिव क्रिएट हो जाएगा। ये खाली डिव है, ब्लैंक, ये देखो ब्लैंक लिख के दिखाऊं आपको, ब्लैंक। ये सेव करो, ये देखो ब्लैंक डिव पड़ा ना। अब मैंने ब्लैंक हटा दिया तो डिव तो है ना, वो जगह तो बनी है, बस में कुछ लिखा नहीं हुआ। इसमें क्या डाल देना, आपका रिजल्ट डाल देना। कैसे डालेंगे ध्यान से देखना, आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कर देना कमेंट। कमेंट करने के लिए कंट्रोल/ दबा देना, वो कमेंट बन गया। अब ये काम नहीं करेगा, मुझे इसका रेफरेंस चाहिए, किसका, रिजल्ट का रेफरेंस। तो आप यहाँ लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसका आईडी, रिजल्ट का रेफरेंस है ना। और उसके इनर HTML में किस में डालनी है वैल्यू, इनर HTML में। किसको डाल देना, सी को। बस बात खत्म। इसको सेव करो, रन करके चेक करो। यहाँ वैल्यू डाली 10 और यहाँ वैल्यू डाली 20, जैसे किया ऐड टू नंबर, रिजल्ट आ गया 30। अब आप चाहते हो 30 ऐसा नहीं लिखा है, इसके आगे एक मैसेज लिखा है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई भी मैसेज और वेरिएबल को इंजेक्ट करना है तो आपने सिंपली ना बैकटिक का इस्तेमाल करना है। ये बैकटिक होता है, बैकटिक ओपन, बैकटिक क्लोज। यहाँ पर कोई भी मैसेज लो, सम ऑफ 2 नंबर्स इज, इसके बाद यहाँ चाहिए जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल। उसको इंजेक्ट करने के लिए डॉलर लगा के करली ब्रेस ओपन एंड करली ब्रेस क्लोज। यहाँ जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट हो गई। वेरिएबल का नेम क्या है मेरे, सी। बस बात खत्म। स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, सम ऑफ 2 नंबर इज वट एवर द वैल्यू ऑफ सी। मुझे नहीं पता, हो सकता है यूजर कल को यहाँ 40 60 डाले तो उसकी वैल्यू 40 + 60 कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। ऐड 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर इज 100। ये बना प्रोग्राम प्रॉपर। ठीक है जी। तो हमने एक बार थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, हमने किया क्या, हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए, ठीक है जी, और बटन के क्लिक के इवेंट पे एक फंक्शन बनाया, ऐड नंबर्स कॉल किया। ऐड नंबर फंक्शन कर क्या रहा है, val1 की वैल्यू को किस में स्टोर करा रहा है और val2 की वैल्यू को किस में स्टोर करा रहा है, बी में।
ए और बी को ऐड करके हमने किस में रख दिया, और सी को किसके इनर एचटीएमएल में डाल दिया, रिजल्ट के इनर एचटीएमएल में डाल दिया। बैकटिक लगा के कभी भी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल इंजेक्ट करना है तो डॉलर लगा के करली ब्रेस में जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी।